स्पेनिश अखबार ला वेगाडिया ने इंडिया की इकोनॉमी को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर एक कार्टून छापा है, जिसे लेकर अब विवाद हो गया। इस कार्टून में बढ़ रही ग्रोथ को लेकर व्यंग किया गया है। इसमें भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था को सपेरे के जरिए दिखाया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया में लोगों ने स्पेन के न्यूज़पेपर के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। अखबार के आर्टिकल की फोटो शेयर करते हुए बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने नाराजगी जताई। मोहन ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। और अब आप देखिए किस तरह से ये वो आर्टिकल है स्पेन के अखबार का, जिसका हमने जिक्र किया। और देखिए ये सपेरा और ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी की, इस पर तंज किया है बाकायदा, और इसे सांप के रूप में दिखाया गया है। आप समझिए किस तरह से सपेरा, बीन और सांप को दर्शाकर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का मजाक उड़ाया गया है। इसी ग्रोथ का जिसको लेकर आईएमएफ तारीफ कर चुका है। भारत की रणनीति की ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की तारीफ कर चुका है, वर्ल्ड बैंक इसकी तारीफ कर चुका है, लेकिन स्पेन का ये अखबार, इसका ये फ्रंट पेज, और ये फ्रंट पेज इसलिए है, देखिए इसमें समझ में आएगा आपको हेडर्स जो लगे हैं, और उसमें ये बड़ा आर्टिकल और इस तस्वीर के जरिए इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी को लेकर ये बड़ा तंज किया गया। स्पेन के अखबार में सपेरा और बीन, भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसा ज्ञान। स्पेन के एक अखबार ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की तरक्की का जो बढ़ता ग्राफ दिखाया है, उसे देखकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। खास बात यह है कि सपेरे को भगवा रंग के कपड़े में भी दिखाया गया है। दरअसल स्पेन के अखबार ला वेगाडिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस सपेरे वाली तस्वीर को आपत्तिजनक मानने वाले सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बढ़िया है, दुनिया हमारी इकोनॉमी को नोटिस कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक ग्राफ में सपेरे को दिखाया गया वो एक अपमान है। इसे रोकने के लिए शायद दुनिया भर में भारतीय उत्पाद को पहुंचाकर जवाब देना होगा। दरअसल स्पेन के अखबार ने सपेरे और बीन की तस्वीर के साथ बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाया है और साथ ही लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का फिलहाल ये हाल है। हालांकि इस आपत्तिजनक पोस्ट पर कई बुद्धिजीवी अलग राय रखते हैं और फिल्म मेकर प्रीतिश नंदी ने कुछ ऐसा ट्वीट किया, कुछ भी अपमानजनक नहीं है जब तक कि आप इसे गलत नजरिए से नहीं देखते। सपेरा जादू की दुनिया का सबसे स्थायी प्रतीकों में से एक है। ला वेगाडिया भारत को जादुई रूप में देखता है, जबकि बीजेपी नेता पीसी मोहन ने भी विदेशी मानसिकता पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया। जबकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान मिलती है, आजादी के दशकों बाद भी हमारी छवि को सपेरे के रूप में चित्रित करना सरासर मूर्खता है। न्यूज़पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर उठते ग्राफ दर्शाने के लिए एक कैरिकेचर के तौर पर सपेरा बीन बजाता हुआ दिखाया गया। साथ ही टोकरी में से सांप जैसी लाइन ऊपर उठती दिख रही है। आपको बता दें कि आईएमएफ ने दुनिया के कई देशों के विकास दर के अनुमान को घटा दिया है, फिर भी उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सभी चुनौतियों के बावजूद 6.8% की दर से मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर रहने का अनुमान लगाया है, जो अमेरिका, चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो स्पेन के अखबार के इस कार्टून पर अब कई तरह के सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि स्पेन के अखबार का कार्टून मजाक है या फिर तारीफ है। भारत की अर्थव्यवस्था से पश्चिम देश इतने परेशान क्यों हैं? कार्टून में सांप सपेरा दिखाने का क्या मकसद है और क्या मतलब है इसका? कार्टून में भगवा रंग का इस्तेमाल ही क्यों किया गया? और सवाल यह भी है कि पश्चिमी देशों को क्या भारत की तरक्की पच नहीं रही है? और इसी बीच मेरे साथ दो मेहमान हैं। नरेंद्र तनेजा बीजेपी नेता हैं, फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हैं। योगेंद्र कपूर भी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन नरेंद्र तनेजा जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। कैसे समझे, ये तंज है, तारीफ है, ये क्या है जो ये कार्टून छापा गया है? नहीं, देखिए, जिस तरह के जब कार्टून दिए जाते हैं, इनको इनकी
या तो उनको जानकारी नहीं है या जानबूझ करके इनके दिमाग के अंदर जो है हिंदुस्तान की जो तस्वीर है जो भी जिस तरह की बनी हुई है, लेकिन हमको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हकीकत यह है कि इनकी खुद की सरकार, आप देखिए इनकी सरकार तो भारत से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। इनकी सरकार तो चाहती है भारत आके उनके देश में निवेश करे और वो भी भारत में निवेश करना चाहते हैं। उसके बावजूद अगर कुछ इस तरह का लोग नजरिया रखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि इनको वो भारत के बारे में, भारत तो छोड़ी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खुद स्पेन की अर्थव्यवस्था की कितनी बुरी हालत है, पूरे सब लोग जानते हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था की कितनी बुरी हालत है। लोगों का मानना है कि भाई आने वाले समय में उनकी अर्थव्यवस्था और नीचे जा सकती है। और हकीकत यह है कि जितनी भी संस्थाएं, IMF को देखिए, वर्ल्ड बैंकर को देखिए, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में आ रही हैं निवेश करने के लिए, और तो उससे हमको चलना पड़ेगा। अब हम उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। आज भारत जो है दुनिया की सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था उनमें है और जो फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था उसके अंदर आते हैं। हमारा ये भारत, ये वो भारत है जिसका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। पूरी दुनिया जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रबंधन हो रहा है दुनिया में तमाम चुनौतियों के बावजूद, और अपने हिसाब से भारत के हित में क्या राष्ट्र में वो फैसले लिए जा रहे हैं। कुछ लोग जो हो सकते हैं वो इसको लेके परेशान हो, कुछ लोग इस चीज को लेके, पर उनके नजरे में अभी भी भारत कोई सपेरों का देश है इस तरह की रखते हैं। तो गिने चुने लोग हैं, इनको ज्यादा हमको तवज्जो नहीं देनी चाहिए। पूरा विश्व क्या कहता है उससे हम भारत हम कहाँ इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इक्के दिक्के लोग अगर कुछ करते भी हैं हमें उनको नजरअंदाज करना चाहिए। इसी के साथ योगेंद्र जी, IMF जिसका मुरीद है, जिस स्ट्रैटेजी का, वर्ल्ड बैंक जिस ग्रोथ की तारीफ कर चुका है, इतनी दिक्कत पश्चिमी देशों को क्यों हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक स्पेनिश न्यूज़पेपर का अपना कुछ भी परसेप्शन हो, लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है समझना और जानना कि आज वर्ल्ड जो है वो हमारे बारे में क्या सोचता है और क्या देखता है। और उसके साथ साथ हमारी ओन कंट्री के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री है या हमारे स्टार्टअप कल्चर जो है, और जो हमारा लार्जेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है इन द फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट यूथ इन द वर्ल्ड, वो हमारे देश के बारे में क्या सोचता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि एक जो ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है इस कंट्री के अंदर, वो अब हम आगे देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे परकोलेट कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एमर्ज हुआ है। जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, चाहे उसके अंदर IMF हो, वर्ल्ड बैंक है, वो इंडिया को एज अ इमर्जिंग ग्रोथ ओरिएंटेड कंट्री देखता है। और मेरा ये मानना है कि हमें इन चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें अपने आप के अंदर अपना खुद सेल्फ जो बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल है, एज वेल एज कि हम अपने देश के बारे में खुद क्या सोचते हैं, हमें आई थिंक इन चीजों से ऊपर उठ के उसके ऊपर फोकस करना है कि हम हमारा फोकस जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे रहना चाहिए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।